अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और बस मैं भी ठीक हूँ। तो चले फिर आज का वीडियो भी शुरू करते हैं। और आप लोग जैसे देख रहे हो कि मैं अपने ही किचन में हूँ, तो हाँ घर आ गई हूँ। जैसे कि आप लोग ने कल की वीडियो में भी देखा कि मैं घर पहुँच गई थी, तो मैंने अपडेट आप लोगों को दे दिया था कि घर आ गई हूँ। जैसे कि मैं निकली थी फ्राइडे की, मतलब सुबह, मतलब फ्राइडे के दिन मैं निकली थी और अपने घर पे आई मैं मंडे के दिन, मतलब 4 दिन के बाद। और 4 दिन के बाद मतलब जब तीन तीन दिन के बाद ज़्यारत हुई ससुर जी की, जब ही हम लोग निकले थे वहाँ से। और आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। मतलब आने के बाद मैंने इतनी रात में, मतलब हम लोग ने ज़ियारत में जब दोपहर में खाना खा के निकले थे ना, बस वही घर पे आने के बाद भी खाना नहीं खाया हम लोग ने, किसी ने भी नहीं खाया। तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, इतनी उल्टियाँ किया मैंने कि इतनी वॉमिट हो रही थी। फिर आपके भाईजान ने दवा ला के दी मुझे, और फिर वो खाने के बाद में मैं सो गई, आराम किया मैंने। क्योंकि ऐसा हो गया ना कि ससुर जी के बारे में ख़बर आई, और फिर रात ही में ख़बर आ गई 1:30 बजे। और फिर वो पूरी रात जागे, सेकेंड डे जागे, और तीसरे मतलब 2 रात और 2 दिन कंटिन्यू हम लोग जागे थे। और जागने की वजह से क्या ना, हम लोग की भी हिम्मत अंदर से टूट रही थी थोड़ा थोड़ा करके। और बस हो जाता है ना, जब आप लोग भी समझते होंगे कि किसी के घर में जब ये सिचुएशन आती है तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। एक तो वो सदमा अलग हो जाता है, दूसरी चीज़ हमारी भी बैठ बैठ के और जाकर मतलब हिम्मत हारने लग जाते, टूटने लग जाते। तो बस वैसे ही कुछ हो गया कि मेरे लिए तो ऐसी बहुत मुश्किल है ज़्यादा टाइम तक बैठना, कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती वीडियो में, मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाती। और फिर मैं वहाँ जाने के बाद मैं 2 रात जागी हूँ और 2 दिन जागे हैं हम लोग कंटिन्यू, जिसकी वजह से आराम नहीं मिला, जिसकी वजह से इतनी थकान हो गई कि घर पे आने के बाद में बहुत हालत मेरी बुरी हो गई। और अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि तबीयत मेरी वाकई में अभी भी ठीक नहीं है, और इंशाल्लाह वक्त जाते जाते सब हो जाएगा ठीक, हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो अभी हो रहा है असर का वक्त है, और आज है ट्यूसडे मतलब मंगल, और मंडे को मैं आ चुकी थी घर पे, और आज है ट्यूसडे और असर का वक्त हो रहा है। खाना बना रही हूँ अभी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं या तो दोपहर में बनाती हूँ या तो रात में, बट अभी असर में बना रही हूँ क्योंकि मगरिब के पहले मुझे खाना कहीं पहुँचाना था। जैसे कि आप लोग सबके घरों में अलग अलग रिवाज होता है, वैसे ही हमारे घर में ऐसा होता है कि हम लोग महरूम के लिए 40 दिन खाना ऐसी जगह पे पहुंचाया जाता है जहाँ पे ज़रूरत हो। तो बस मैं खाना ही रेडी कर रही हूँ, और ये खाना जो होता है इस पे कोई फातिया नहीं होती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जैसे कि नॉर्मली हम लोग खाना बनाते हैं। तो लेकिन सबसे पहले एक प्लेट उनके लिए निकालते, वो खाना को झूठा नहीं करते, पहले उनके लिए निकालते, उसके बाद में हम लोग खाना खाते। तो बस ससुर जी के लिए खाना मेरे घर से 40 दिन जाएगा। ऐसे तो ससुराल में बात हो रही थी कि ससुराल के घर मतलब ससुराल से ही जाए एक रोज़ खाना उनके लिए, बट वहाँ पे फिर मैंने खुद सामने से बोला कि नहीं, आप लोग अपने घर से ज़रूर निकालें, बट मेरा दिल हो रहा है कि मैं अपने घर से मेरे ससुर जी के लिए 40 दिन खाना मैं पहुँचाऊँ। जैसे कि आपके भाईजान जो है ना, वो वहाँ उस घर के मतलब सबसे बड़े बेटे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं उस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमारे घर से भी उनके लिए खाना मतलब 40 दिन पहुँचाएँ। बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी, बट मेरा जो दिल होता है ना वही मैं करती हूँ। बस मेरा ये दिल हो रहा था कि नहीं, मेरे घर से जाएगा खाना, क्योंकि जब मेरे मरहूम अब्बा जब गए थे, मेरा मरहूम अब्बा का भी इंतकाल हुआ था, तभी भी मैंने मेरे घर से मेरे मरहूम अब्बा के लिए 40 दिन खाना मैंने पहुंचाया था। मैं बेटी थी तभी भी मैंने पहुंचाया था, तो आज मैं बहू हूँ तो मैं ये फ़र्ज़ से पीछे नहीं हो सकती। तो मैंने वहीं बोलकर आ गया कि नहीं, 40 दिन मेरे घर से भी खाना जाएगा, आप लोग भी निकालो, मैं भी निकालती हूँ, बाकी अपनी मर्ज़ी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा। तो बस ऐसे ही, और मेरे से जो भी मेरा फ़र्ज़ है इंशाल्लाह हिम्मत होगी उतना उतना ज़रूर करेंगे। बाकी अल्लाह हम दोनों मियाँ बीवी को हिम्मत दे के हम लोग जितने भी हमारे फ़र्ज़ है हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम सारे पूरे कर सकें। बाकी बस अल्लाह के ऊपर है, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि मैं वही काम करती हूँ जो काम में मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो जब मैंने मेरे मरहूम अब्बा के लिए मैंने मेरे घर में 10वें की फ़ातिहा, 20वां, 30वां, 40वें तक की फ़ातिहा मैंने मेरे मरहूम अब्बा के लिए मेरे घर में करवाई थी। तो अब तो मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि अब मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो यहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी कि यहाँ पे भी मैं जितना हो सके मैं वो ज़रूर करूँ। बाकी मेरे मरहूम अब्बा और ससुर जी को ज़रूर दुआओं में ज़रूर याद रखना।
आ गई आपकी मदीना आपा वापस, क्योंकि काम तो करना है, जीना है जो ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है। और वही ज़िंदगी पे वापस आ गई थी। 4 दिन बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या हुआ है। कोशिश तो मैंने की कि आपको छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट दे सकूं कि फ़िलहाल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कोशिश पूरी की। बट बीच में 2-3 दिन वीडियोस नहीं आई, आप लोगों को पता है कि क्यों नहीं आई। बस कल हम लोग आए हैं, कल मंडे था और हम लोग कल 8:30 बजे घर पे पहुँचे रात को, और आज ट्यूसडे है। तो बस बहुत कुछ तो आप लोगों के साथ में खाना बनाते बनाते शेयर किया मैंने। बाकी बस ऐसी सिचुएशन के बाद में ना कैमरे पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब कैमरे को फेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं ना इमोशनल हो जाते हैं। और कहावत है ना कि मतलब इतनी जल्दी चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते यार, मतलब टाइम लगता है, वक्त लगता है चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है। बट काम तो करना है, काम नहीं छोड़ सकते, काम करना है। मैंने तो बहुत मुश्किल से भी आप लोगों के सामने आके बैठी हूँ। आपके भाईजान को तो बहुत शायद वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद उनको भी वक्त लगेगा शायद। बट आपकी मदीना आपा तो आपकी मदीना तो आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि ये ज़िंदगी है। देखें, इंसान चला जाता है बट यादें रह जाती है, और हमको भी वो यादों के साथ में रहना पड़ता है और चीज़ों से बाहर निकलना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। ऐसे तो मैं बोलती हूँ, बट मैं फैयाज को यही बोल बोल के दिलासा दे रही हूँ कि लेकिन अंदर से हम खुद भी टूटे हुए होते हैं, क्योंकि आज मेरे अब्बा को भी, मेरे मरहूम अब्बा को भी जाके 5 साल हो गया। मैं खुद वो चीज़ों से बाहर नहीं निकली हूँ। मुझे भी पता है कि मैं जब भी मेरे अब्बा का भी नाम लेती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे पता है। मैं खुद नहीं निकल पाई हूँ, लेकिन मैं फैयाज को बहुत ज़्यादा मतलब दिलासा दे रही हूँ कि जीना तो पड़ेगा फैयाज, जो हो गया वो हो गया, जाना तो सभी को है। ये चीज़ बोल बोल के मैं मेरे हस्बैंड को भी दिलासा देती हूँ, बट मेरे को भी पता है कि तकलीफ होती है और बहुत होती है। माई मेरे पीछे है, क्यों माई मेरे पीछे है वो इसलिए है कि ना मम्मी रोए ना, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे आगे पीछे रहने वाली कि मम्मी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ भी ऐसी कर रही थी, वहाँ पे किसी को रोने नहीं दे रही थी, स्पेशली अपनी दादी को। हाँ, मेरी मम्मी जो बात बोले वो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। क्या मेरे दादा और मेरे पापा के पापा का इंतकाल हो गया, और जब से मैं रो रही हूँ, परसों से रो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रो रही हूँ, क्योंकि जिसको जाना पड़ता है तो अल्लाह ताला ने अपन को बनाए, तो अल्लाह ताला अपन नहीं लेंगे तो क्या करेंगे अपन को। ये तो मेरे को रोना भी आ जाता है कभी कभार। मैं जब भी दादा आए थे ना तो मैं रो रही थी। मैं दादा को देख के नहीं रोई, उनसे पहले रोई, भी रोई, क्योंकि दादा के ऊपर रोना नहीं चाहिए, दादा के ऊपर अच्छे से स्माइल करके देखना चाहिए। सही बोली मेरी माही ने वहाँ पे अपनी दादी को बहुत संभाल रही थी, अपनी दादी को एक बार भी नहीं रोने नहीं दे रही थी। वो जब भी वो रो रहे थे, ये कितने भी लोग जैसा रहते हैं ना, बहुत से लोग, और दादी बीच में रोने लगती है ना तो ये वो लोगों के बीच में से घुस के जाती है और अपनी दादी को बोलने लगती है कि दादी रोना नहीं चाहिए, दादी रोना नहीं। ये बहुत अपनी दादी को बोल रही थी कि दादी रोना नहीं, दादी रोना नहीं। मेरी दादी को क्या, दादी अल्लाह अपन को बनाते तो अल्लाह नहीं लेंगे अपन को ऊपर। तो दादी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं रोऊंगी नहीं, बेटा रोऊंगी। हाँ, माही ने बहुत अपनी दादी को संभाली, माही ने बहुत ज्यादा। और जब भी दादा क्योंकि मम्मी को भी पापा को मैं नाना अब्बा बोलता हूँ, है ना। मेरे नाना अब्बा थे ना, तो मेरे को बचपन में मैं छोटी थी ना, तो जब भी मेरे को दादा लाल भी निकले, मेरे भाई को ही ज्यादा लाल कर,
और वो बचपन में मेरे को छोड़ के चले गए दादा नाना सॉरी नाना बस तो मेरे को बहुत सारी याद आती चुप, पर मैं नहीं बोलता। अभी रोने नहीं है, मैं मारूंगी। तुम बोले थे ना अभी रोने का नहीं। चलो जाओ, तुम जाओ। दादा मेरे को रोना आता। जाओ तुम, जाओ अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ।